क्या सब कुछ पहले ही लिखा जा चुका है कि हमारे साथ क्या होगा? संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता, सब कर्म होता है और आदमी के कर्म ही उसका आगे का जीवन निर्धारित करते हैं। दूसरे लोग वो है जो भाग्य में विश्वास रखते हैं और मानते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वो होकर ही रहेगा। लेकिन ये दोनों लोग भी समय समय पर अपने विश्वास से डगमगाते हैं और अक्सर एक इंसान सारी जिंदगी कर्म और भाग्य के नाम के इन दो बिंदुओं की धुरी पर घूमता रहता है और एक दिन इस संसार और उसके सारे सवालों को यहीं छोड़कर चला जाता है। हमारी टीम ने इस पर बहुत शोध किया और इस नतीजे पर पहुंची है कि सब कुछ पहले से ही लिखा होता है, जिसे विधि का विधान कहते हैं। लेकिन क्यों और कैसे, इसके लिए अंत तक इस वीडियो को देखें। तो स्वागत है आपका हमारे सत्य सनातन ज्ञान चैनल पर। और आपने अब तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। अभी आप यह वीडियो देख रहे हैं, यह पहले से ही लिखा हुआ था कि आप इस तारीख को इस समय पर यह करेंगे। अब आप कहेंगे कि आप चाहो तो इसे अभी देखना बंद कर दोगे और बाहर घूमने चले जाओगे, तो यकीन मानिए कि वो भी ऐसे ही निर्धारित होगा। इसलिए आप अगले क्षण चाहे जो भी करे वो वैसे ही होगा जैसे कि पहले से लिखा हुआ है। एक नजर से देखें तो विधाता ने हम सबके लिए एक रास्ता तय कर दिया है और उस पर हम अपने जीवन भर चलते रहते हैं और उससे भटकने का कोई रास्ता हमारे लिए उपलब्ध नहीं होता। इसलिए आपका आने वाला समय भी उतना ही असल है जितना कि बीता हुआ, और फर्क बस इतना है कि एक को आपने देखा है और दूसरे को नहीं, और समय है जो कि एक निरंतर गति से आपको आगे ले जाए जा रहा है और भविष्य से मिलाता चला जा रहा है। इसका एक और प्रमाण है, भविष्य बताने वाले इंसान सब जानते हैं कि दुनिया में कई बार ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने कई बार भविष्यवाणियां की हैं और वो सब सच भी हुई है। हालांकि कई लोग इसे महज इत्तेफाक मानते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा बात सच होने के पीछे कुछ तो सच्चाई है। दरअसल इन लोगों को भविष्य की एक झलक मिल जाती है और वो तभी संभव है जब भविष्य पहले से ही लिखा हुआ हो। अब चर्चा करते हैं हिंदू धर्म में भाग्य और भविष्यवाणियों के बारे में लिखी बातों की। हिंदू धर्म की अनेक पौराणिक कथाओं और ग्रंथों में कई लोगों का भाग्य पहले से लिखे होने का प्रमाण है। जैसे कंस को पता था कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र उसका वध करेगा और भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध किया। ऐसे ही रामायण में भी लिखा हुआ है कि कैसे यह पहले से ही निर्धारित था कि भगवान राम शबरी के आश्रम में आएंगे। ऐसा ही एक और उल्लेख महान तुलसीदास की रचना रामचरितमानस में मिलता है, जिसमें उन्होंने लिखा है, होई ही सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। जिसका अर्थ है कि आखिरकार होना तो वही है जो भगवान श्री राम ने रचा है। कोई तर्क या वितर्क करने से अपनी सोच को बढ़ा नहीं सकता। इसलिए भविष्यवाणी कर पाना तभी संभव हो सकता है जब वह पहले से ही निर्धारित हो। रामायण में भगवान राम और सीता जी को ही नहीं बल्कि दशरथ जी और गुरु वशिष्ठ जी को भी पहले से यह सब पता था कि बाद में क्या होने वाला है। और महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण का उत्तरकांड असल में घटित होने से पहले ही लिख दिया था। युगों युगों से भारत ऐसे ऋषि मुनियों से भरा रहा है जो भूत और भविष्य दोनों को देख सकते थे, और शायद आज भी ऐसे कई ऋषि मुनि आपको हिमालय में तप करते हुए मिल जाएंगे। ये तो थी हिंदू धर्म के ग्रंथों और प्राचीन काल की बातें, लेकिन इस बात पर आधुनिक विज्ञान का पक्ष रखना भी बहुत आवश्यक है। आधुनिक विज्ञान में भी अभी तक की बताई हुई धारणाओं को सही साबित करने के प्रमाण हैं। मैक्स प्लैंक ने जब 1900 में क्वांटम सिद्धांत दुनिया को बताया, जिसके अनुसार समय भी कोई निर्धारित इकाई नहीं है और इसे भी आगे पीछे धीमा या तेज किया जा सकता है। इसके 5 साल बाद ही 1905 में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक सिद्धांत बताया जिसका नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी के अनुसार जितनी वस्तु की गति तेज होगी उसके लिए समय उतना ही धीमा होता जाएगा।
इसलिए अंतरिक्ष में बहुत अधिक गति से उड़ने वाले विमानों में समय बिताने वाले के लिए जो एक दिन होता है, वो धरती पर रहने वाले लोगों के लिए 2 दिन या ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए गति में परिवर्तन करके इंसान समय में बदलाव ला सकता है। हालांकि इंसान अभी तक ऐसा करने में सफल नहीं हुआ है, लेकिन शायद भविष्य में कर पाए। अब सब तर्क सुनने के बाद आपके मन में यह सवाल जरूर उठता है कि अगर सब पहले से ही लिखा हुआ है, तो फिर कर्म का तो कोई महत्व ही नहीं रहा। फिर हम कर्म करें ही क्यों? और अगर कोई आदमी बहुत बुरा या अच्छा कर्म करता है तो उसका श्रेय उसे मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वह तो बस अपने रास्ते पर चलता जा रहा है, जो कि किसी और ने तय किया है। इसके जवाब के लिए हम बता दें कि यह किसी और ने तय नहीं किया है। इस रास्ते को तो हमारे कर्म ही निर्धारित करते हैं। कर्म करने का निर्णय हम अपनी बुद्धि से लेते हैं, और बुद्धि वैसे ही होती है जैसे समय चाहता है। आप एक क्षण किसी चीज के बारे में कुछ अच्छा सोचते हैं, तो 2 दिन बाद ही आपको उसके बारे में बुरे ख्याल आ सकते हैं। और यह सब सिर्फ इसलिए होता है कि समय ऐसा चाहता है। आपकी सोच आपके जीवन के अनुभव से विकसित होती है, और यह अनुभव भी समय की ही देन है। इसलिए यह सच है कि आपका भविष्य आपके कर्मों से निर्धारित होता है। इसलिए अपने समय को अच्छे कर्मों के लिए इस्तेमाल करें, और आपका भविष्य अच्छा ही होगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ ऐसे ही और भी धार्मिक, ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल सत्य सनातन ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।